तो हम लोग करंट अफेयर्स के सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, इंडिया विल होस्ट द 2023 इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटीज़ IOC सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस विच ईयर। देखिए, इंडिया जो है 2023 में होस्ट करने वाले हैं IOC। ठीक है, इससे पहले कब किया गया था लास्ट टाइम? तो ये किया गया था 1983 में। ठीक है, और फर्स्ट जो ओलंपिक खेला गया था वो कब खेला गया था? 1896 में खेला गया था। ठीक है, कहाँ पे? एथेंस, ग्रीस में खेला गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। और 2023 में कहाँ पे? इंडिया में होने वाला है फिर से। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ISRO हैज़ लॉन्च द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV कैरिंग 3 सैटेलाइट ऑन 14 Feb 2022। तो इनमें से क्या आंसर होगा? ठीक है, तीन सैटेलाइट को एक साथ छोड़ा गया है। ठीक है, वो कौन सा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था जिससे छोड़ा गया है? ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये हो जाएगा PSLV C52। PSLV का मतलब क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, C52 ये हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। इन नवंबर 2021 इंडिया हैज़ साइंड ए जनरल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर कॉरपोरेशन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। ठीक है, इंडिया ने साइन किया है जनरल फ्रेमवर्क कॉरपोरेशन के लिए कौन सी कंट्री के साथ? तो इसका आंसर हो जाएगा गैम्बिया। ठीक है, गैम्बिया हो सकता है आप नहीं जानते हो, तो गैम्बिया का कैपिटल होता है बंजुल। करेंसी क्या है? गैम्बियन डलसी। और प्रेसिडेंट कौन है? एडामा बैरो। आगे बढ़ते हैं। इन अक्टूबर 2021 विच कंट्री फिल्म क्रू रॉकेटेड टू स्पेस ऑन ए मिशन टू मेक द वर्ल्ड फर्स्ट मूवी इन ऑर्बिट। देखिए, ऑर्बिट पे मूवी बनाने के लिए कौन सी फिल्म क्रू जो है वो स्पेस पे जाने वाली है? तो ऑप्शंस ये दिए गए हैं, आंसर क्या होगा? तो ये होगा रशिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियन रेलवे हैज़ कम अप विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव टू ट्रैक लॉस्ट बिलोंगिंग ऑफ पैसेंजर्स। इनमें से कौन सा इनिशिएटिव लिया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा? अगर उनके कोई पैसेंजर्स या फिर उनका कुछ सामान वामान खो जाए तो उनके द्वारा उन तक पहुंचाया जाएगा ये सब सारी चीज़ें। तो कौन सा मिशन है? इसका आंसर हो जाएगा मिशन अमानत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च अपना कंगड़ा ऐप इन जनवरी 2022। कंगड़ा एक जगह का नाम है उस स्टेट में। ठीक है, तो कौन से स्टेट ने ऐसा लॉन्च किया है? ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल के प्रदेश के CM कौन है? जयराम ठाकुर जी। आपको वो कमेंट करके बताना है हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन जनवरी 22 यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैज़ इनॉग्रेटेड फर्स्ट स्पोर्ट यूनिवर्सिटी इन विच स्टेट। ठीक है, कौन ऐसे स्टेट है जिसमें पहली ये स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनने वाली है और किन के द्वारा? यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आसाम। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च द वीर गथा प्रोजेक्ट फॉर स्टूडेंट फ्रॉम ग्रेड 3 to 12। वीर गथा प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? क्लास 3 से 12 के। तो ये लॉन्च किया गया है CBSE के द्वारा। ठीक है, इसमें होगा क्या कि बच्चों को आर्मी की स्टोरी या कहानी पे उन पे ये करना पड़ेगा और आर्मी आकर के खुद उन लोगों को अवार्ड देंगे। ठीक है, ये कौन कर रहा है? CBSE बोर्ड। इन अक्टूबर 2021 हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स फॉर 2021-22। इनमें से कौन से पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बने हैं कॉमर्स के? तो ये हो जाएंगे विजयसाई रेड्डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी कैबिनेट कमेटी आर फंक्शनल एट प्रेजेंट। कैबिनेट कमेटी अभी कितने फंक्शनल में है, माने ऑपरेशनल में है फरवरी 2021 तक? ठीक है, तो ये हो जाएंगे 8 कैबिनेट कमेटी। कितने हैं? 8। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे एवरी ईयर। ठीक है, कौन से डेट पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये हो जाएगा 7 दिसंबर को। और ये भी बता दें कि आर्म फोर्स फ्लैग डे उस दिन क्या होता है? फ्लैग्स बैनर्स वगैरह बहुत मैंने
बेचा जाता है लोगों में, ठीक है, सस्ते दामों पे बेचा जाता है ताकि आर्म फोर्सेस का थोड़ा बहुत हेल्प हो सके, अच्छे लेवल पे पहुंच सके और आर्म फोर्स, ठीक है। इसलिए क्या बनाते हैं, बैनर वगैरह बेचते हैं छोटे छोटे, ठीक है, स्टिकर टाइप के। तो ये होता है कब, 7 दिसंबर को। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करें तो कौन होंगे, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है। कौन होंगे, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी हो जाएंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आगे बढ़ते हैं। इन नवंबर 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च ए न्यू जनरल सोलर कंपास टू इनहेंस रिसर्च ऑन द यूज़ ऑफ सोलर पावर। इनमें से कौन सा किसने लॉन्च किया है सोलर कंपास ताकि इन्हेंस किया जाए रिसर्च का, मैंने सोलर पावर को रिसर्च के लिए इन्हेंस किया जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, ठीक है, अपने इंडिया में। व्हेन इज़ नोबेल प्राइज़ डे ऑब्जर्व एवरी ईयर, नोबेल प्राइज़ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये हो जाएगा 10 दिसंबर, ठीक है। 10 दिसंबर को हर बार नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, मैंने अनाउंस किया जाता है। ये किसकी याद में, डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, जिन्होंने डायनामाइट का खोज किया था, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडिश थे यानी स्वीडन के थे। फर्स्ट नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था, 1901 को, ठीक है। और नोबेल प्राइज़ विनर कौन रहे हैं 2021 में, तो मैं वीडियो का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। Who has been awarded with prestigious 7th Dr. M.S. Swaminathan Award for the period 2017 to 2019। तो इसका आंसर क्या होगा, एम एस स्वामीनाथन अवार्ड जो है दिया गया है 17वां, ये किसको दिया गया है, डॉक्टर वी परवीन राव को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। Who won the 2021 रिचर प्राइज़, ठीक है, ये किसको दिया गया है 2021 के लिए, तो ये दिया गया है एने लेकेशन एंड जेन फिलिपी वेसल, ठीक है, 2021 का दिया गया है। ये किस टाइप का प्राइज़ होता है, ये आर्किटेक्चर के फील्ड का सबसे हाईएस्ट ऑनर होता है, ठीक है, रिचर प्राइज़। आगे बढ़ते हैं। द वेब पोर्टल एंड मोबाइल ऐप ई संपदा हैज़ लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर। ई संपदा ऐप किस मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया हर्षदीप सिंह पुरी। ये कौन है, ये है मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, जिसको महुआ भी बोलते हैं हम लोग। तो ई संपदा किसके द्वारा किया गया है, हर्षदीप सिंह पुरी के द्वारा। इन टेनिस हु वन द इटालियन ओपन वुमेन्स सिंगल टाइटल इन मई 2021। कौन जीता है टेनिस का टाइटल, इटालियन टाइटल वुमेन्स के कैटेगरी में, ये हो जाएंगे ईगा स्वेतेक, ठीक है। ये तो वुमेन कैटेगरी की बात की थी, ठीक है। अगर मेल कैटेगरी की बात करें तो कौन होंगे, राफेल नडाल। राफेल नडाल का कंट्री भी पूछा जा सकता है, तो कंट्री कौन सा है, स्पेन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन अक्टूबर 2021 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ क्वाइन DCX। क्वाइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर किन को चुना गया है, ठीक है, ये होंगे, क्या होगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना, ब्रांड एम्बेसडर बने हैं क्वाइन DCX के। 2022 एशियन गेम्स विल हेल्ड इन विच कंट्री। 2022 का एशियन गेम्स किस कंट्री में होने वाला है, ठीक है, तो ये हो जाएगा चाइना, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB इन जैन 2022। किसको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है AIIB का, तो ये हो जाएंगे उर्जित पटेल। उर्जित पटेल गवर्नर भी रहे हैं RBI के, तो इनका नाम याद रखना है। अभी क्या बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट बने हैं AIIB के। तो AIIB के प्रेसिडेंट की बात करें तो कौन है, जिन लिकुन, ठीक है, हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है, ठीक है, AIIB का हेडक्वार्टर चाइना में, ठीक है। कब बना था, 2016 में। तो ये सारे क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी करंट अफेयर्स के बहुत सारे सीरीज आते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।